हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो चाइना वर्सेस यूएस जो चिप के हवाले से जो चिप वॉर है उस हवाले से बात करनी है, क्योंकि इंडिया भी अब इसमें एक स्टेक होल्डर है और चीन और यूएस तो है ही इसके लिए, और ताइवान भी है। क्या हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस रीजन पर या पूरी दुनिया पर। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पेशावर में एक जिरगे से एड्रेस कर रहे थे गुज़िश्ता दिन, और उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के लोगों ने रहना है तो हमारे जो लॉज़ हैं उसके मुताबिक रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें हैं कि वो टीटीपी को सपोर्ट मिलती है वहाँ से, और वो पाकिस्तान के अंदर आके हमले करते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल अश्विनी कुमार सिवाच साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। अच्छा जनरल साहब, एक तो ये चिप के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया भी अब इसका स्टेक होल्डर बन रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर जाए इंडिया के अंदर। लेकिन चाइना और यूएस बहुत बड़े प्लेयर है पूरी दुनिया के लिए। आपस में उनका क्लैश जो है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि यकीनन ये इकोनॉमी की जंग है या जो भी हम कहें पैसे की जंग है, लेकिन इसका नुकसान बहरहाल हर किसी को उठाना पड़ेगा। आपका टेक चाहूँगा इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल फकर, देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर आने वाले दिनों में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। जी, क्योंकि जो ये चिप्स हैं इनका इस्तेमाल ऑलमोस्ट एवरी जो मॉडर्न आइटम है, आप मिसाइल बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल, न्यूक्लियर एनर्जी में सेमीकंडक्टर चिप्स है, मॉडर्न आपके जो स्मार्टफोन है उसके अंदर, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपका सेमीकंडक्टर चिप्स का है। तो आने वाला जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम होगा तो सेमीकंडक्टर चिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अभी अगर आप देखें कि सेमीकंडक्टर चिप्स को ज़्यादा कंट्रीज नहीं बना पा रही हैं और इसकी जी, टेक्नोलॉजी भी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि अभी यूएस में है। और ताइवान एक इसका बहुत बड़ा आप कहो तो बहुत बड़ा एक नुमाइंदा है जिसके पास ये काबिलियत और क्षमता है। जी, और चीन के पास इतनी सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि रॉ मटेरियल उसके पास है। तो ये सच्चाई है कि जो जी, लड़ाई चली हुई है चीन और अमेरिका की, जो ट्रेड वार है, इसके अंदर ज़्यादातर अब हो क्या रहा है, जब से कोविड-19 के बाद किस प्रकार से चीन को दबाया जाए। और तो ये बात 2 चल रही हैं, एक तो शिफ्टिंग और सप्लाई चेन, कि जी, वहाँ से जो कंपनी शिफ्ट कर रही हैं, स्पेशली जो चिप्स बनाने वाले भी थी, वो दूसरे देशों में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, वियतनाम जा रही है, भारत जा रही है। और इसी प्रकार डीकपलिंग की बात हो रही है कि चीन को हटाया जाए इस रास्ते से, जी, दूसरे देशों पे डिपेंड होना चाहिए। तो यह एक प्रकार का आपस में ट्रेड वार है यूएस और चीन के बीच में। तो ये सच्चाई है इसका। और अमेरिका के साथ वर्ल्ड की ज्यादा कंट्रीज खड़ी हैं, क्योंकि अब चीन जो है एक प्रकार से आइसोलेटेड है। वो दादागिरी करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में है या आप उसको देखें जो एशियन कंट्री से है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये एक प्रकार का नॉर्म है कि किस प्रकार से सप्लाई चेनों को शिफ्ट किया जाए और किस प्रकार से जो मॉडर्न चिप्स वगैरह है चीन ना बना पाए। मगर चीन एक ऐसा देश है जिसके पास इकोनॉमिक माइट है और बहुत पावर है, क्योंकि अब भी जो चीन और अमेरिका का जो ट्रेड है जी, वो 700 बिलियन डॉलर है। और इसी प्रकार चीन का और ताइवान का भी ट्रेड काफी बड़ा है। और ये भी सच्चाई है, चीन का जो ट्रेड यूरोपियन यूनियन और यूएस से है वो 3 ट्रिलियन डॉलर का है। और जी, इसीलिए चीन जो है खुल के नहीं आ रहा रूस की हेल्प करने। उसकी वजह यही है कि चीन नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन और यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। अगर सैंक्शन लगती है तो उसके ट्रेड पे इफेक्ट होगा, जो कि 3 ट्रिलियन डॉलर का है। तो ये हुँ। सच्चाई है, ये लड़ाई आपस में चली हुई है टिट फॉर टैट वाली। और क्या होगा वो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि शिफ्टिंग और सप्लाई चेंज काफी जोरों से हो रही है चीन से, काफी कंपनियां वहां से निकली और डीकपलिंग भी हो रहा है।
अब बात आती जी। है कि भारत कहाँ करता है। जी, देखो बिल्कुल। भारत को भी ये पता है कि आने वाले समय में आपके पास सेमीकंडक्टर चिप्स होना बहुत ज़रूरी है और ये फॉक्सकॉन जो है भारत में अभी कंपनी लगाना चाहता है। भारत चाहता है आने वाले 5 से 10 साल में जो एक प्रकार एक भारत सेमीकंडक्टर चिप्स का एक प्रकार के अड्डा बन जाए और इसलिए वो चाहता है कि अट्रैक्ट करे कंपनियों को जो कि भारत के अंदर वो प्लांट लगाएं और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएं और ये फैक्सिकॉन जो है सेमीकंडक्टर चिप्स को यहाँ भारत में बनाने की बात कर रहा है फॉक्सकॉन। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में भारत इसकी तरफ हुँ, बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि भारत का नजरिया कुछ एक बदला है। भारत ने कहा कि एक तो हम हथियार जो है अब बाहर से नहीं खरीदेंगे, ज्यादातर हम हथियार भारत में बनाएंगे जी। जो कि अभी 50-60% है वो बढ़ते जाने। इसी प्रकार मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम भारत में खुद बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हैं अभी फिलीपींस भी ले रहा है उसको, इंडोनेशिया भी ले रहा है। उसके बाद आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल है। इसके बाद आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा उसको सऊदी भी खरीदना चाहता है और बाकी मलेशिया वगैरह देश है वो भी खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो आ, हम हथियार नहीं बना पा रहे उसकी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने अभी M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर यूएस से जी। लिया, उसको भारत में महिंद्रा डिफेंस बना रहा है भारत में। इसी प्रकार हमने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन साउथ कोरिया से ली कि वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है और उसको हमारा LNT बना रहा है। कहने जी। का मतलब यह है भारत अब ज्यादा से चीजें खुद बनाना चाहता है और वो इतनी अच्छी बनाना चाहता है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर चिप्स क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा अगले आने वाले हथियारों में और आने वाली हर टेक्नोलॉजी में। तो हुँ। इसको डेवलप करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। जिसके पास सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं होंगे उसको आप एक प्रकार से दूसरे जो देश है वो प्रेशर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा। बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जन साहब आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं वो इसके गिर्द घूमती है और उसमें इसका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक सेल फ़ोन से लेके और वो मिसाइल हो, रॉकेट हो, जहाज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसके बिल्कुल लिए ये बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जन साहब थोड़ा-सा रुख करेंगे अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं स्पेशली टीटीपी जिस ज़ोरों पर है तो उसमें सपोर्ट उनको हो सकता है लॉजिस्टिक सपोर्ट का तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पनाहगाहें हैं उनको सेफ हेवन अवेलेबल है उनके लिए। कैसा देख रहे हैं आप इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को या इन हालात को? हाँ, बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, उसके रिलेशन कोई ख़ास अच्छे नहीं और उसकी वजह ये है कि इस इन दोनों देशों के बीच में फ़ॉल्ट लाइन्स थी और ये सबको पहले पता था। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपस में ये डूरन लाइन को नहीं मानते जो बॉर्डर है और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून्स हैं, वो दोनों तरफ हैं पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में। उनका जो झुकाव है, वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में और ये भी सच्चाई है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसके बेसिस भी पाकिस्तान की बजाय अफ़गानिस्तान में है। तो वो ऑपरेट करता है अफ़गानिस्तान से, वो फिर पाकिस्तान में आके अटैक करता है, फिर चला जाता है। पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई? देखो सच्चाई ये है कि जब तालिबान आना चाहता था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था फ़रवरी 2020 में और जी, उसके अंदर ये जो एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जो तालिबान के बीच में और अमेरिकन के बीच में कि जो अफ़गान की सॉइल है अगर तालिबान आता है तो उसको यूज़ नहीं करने देंगे किसी आतंकवादी संगठनों के द्वारा, जी। एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और तो ये एक बातचीत हुई थी। मगर जब तालिबान ने टेक ओवर किया 15 अगस्त 2021 को उसके बाद बहुत खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में और वो सोचा गया था कि अब अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के पास आ गया है। अब पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल गई है क्योंकि हुँ, पहले वो बार-बार ये कहता था कि जो ये अफ़गानिस्तान में भी भारत है और ईस्ट में भी बिल्कुल। भारत है, तो हमें एक प्रकार सैंडविच किया हुआ है।
अब उनको लगता था कि उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है। जो खुशी थी वो थोड़े ही पल के थी कि रिलेशन जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खराब हुए। सबसे पहले तो ये हुआ जब अफगानिस्तान के तालिबान ने टेक ओवर किया, तो वहां पर कम से कम 7 से 8 हजार के करीब कैदी थे। उनको उन्होंने जेलों से छोड़ दिया, जिसके अंदर काफी कैदी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के भी थे, बिल्कुल। कुछ एक इस्लामिक स्टेट खोरासन के भी थे, कुछ वो अल कायदा के भी थे। तो सबसे पहली तो गलती ये हुई कि वो छोड़ दिए आतंकवादी, तो वो आके अभी बड़ी प्रॉब्लम डाल रहे हैं दोनों जो पाकिस्तान के लिए। जी, जो वादे किए गए थे अफगानिस्तान से, वो वादों का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने अड्डे वहीं पर बनाए तालिबान के जो अफगानिस्तान में, चाहे इस्लामिक स्टेट खोरासन है, अल कायदा है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और बेसिस मिल गए, क्योंकि पहले बेसिस नहीं थी, वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता था। क्योंकि हुँ, अभी अफगान तालिबान और तालिबान तहरीके पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान है, उनके रिलेशन अच्छे हैं, अब उनको भी बेसिस मिल गई। अब हो क्या रहा है, ये सभी के सभी आतंकवादी जो हैं, ये इनकी बेसिस तो अफगानिस्तान में है, पर ये आके ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में, और जी। ऑपरेट करके अटैक करके ये वहां भाग जाते हैं। तो ये सच्चाई है, ये आपस में इनके अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में काफी जोरों से मतभेद हुए हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट देखें, जी, फकर, उन्होंने ये भी कहा कि जो बेसिस पाकिस्तान को हिट करने वाले आतंकवादियों की अफगानिस्तान में है, तो जी, पाकिस्तान हैज अ राइट टू गो एंड अटैक ऑन दोज बेसिस इन अफगानिस्तान। अगर जी, आपको याद हो तो ये स्टेटमेंट दी थी। जी। इस स्टेटमेंट से कई ये भी एक प्रकार से टिप्पणी आई थी, क्या उसको हम ये माने कि भारत जो बार बार कहता रहा है कि अब पीओजे के में बेसिस हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की, जिस प्रकार से हमने बालाकोट किया था, तो वो बिल्कुल लीगलाइज है, क्योंकि हुँ, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि वाकई बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी जो है अफगानिस्तान से हुँ, बेसिस से ऑपरेट करते हैं और वो पाकिस्तान में करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि हमारा राइट है कि हम उनके ऊपर जाके अटैक करें अफगानिस्तान में, तो वो इसलिए फिर वो इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं जो भारत ने किया था वो बिल्कुल ठीक था। ये सच्चाई है कि रिलेशन आज की तारीख में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और अफगानिस्तान के तालिबान के बहुत ही खराब हैं, और दोनों तरफ में जो स्पेशली आप पाक बॉर्डर में आतंकवाद बहुत बड़ा है। फकर बिल्कुल सही है जनरल साहब लेकिन इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? जिस तरीके से इंडिया भी ये कहता है कि हमें पाकिस्तान की तरफ से होता गया अब कम हुआ है, ये भी वो मानते हैं। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से परेशान रहता है कि जी यहाँ से उनके सेफ हेवन्स हैं और वो डिस्टेबलाइज़ करते हैं हमारे लोगों के ऊपर या हमारी फ़ोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं। तो साउथ एशिया की हद तक क्या हम हालात को सेटल डाउन नहीं कर सकते? हालाँकि मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है इस वक़्त इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट है कि भई इस तरह की जंग जो है ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है और ये जायज़ नहीं है। ये उनका गुज़िश्ता दिन का स्टेटमेंट है और वो मुल्ला उमर साहब के बेटे हैं जिसको सारे तालिबान दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो मानते हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। तो कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को? हाँ, देखो, कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। सच्चाई ये है कि राइट। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल नहीं। और जी। इसके अंदर जो इस्लामिक स्टेट खोरासन और जो अल-कायदा है, उसने अभी बहुत बड़े बेसिस बना दिए हैं, और ये एक पाकिस्तान के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है। ये एक पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए प्रॉब्लम है, और ये डर था पहले भी, क्योंकि जब तालिबान आएगा और कहीं ना ऐसा ना हो इस्लामिक स्टेट खोरासन और अल कायदा बहुत बड़े फैल जाएं और ये पाकिस्तान में ही अटैक नहीं करेंगे, इनकी जी। मार जो है अमेरिका तक है। तो ओह! इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से बातचीत करके अपनी कुछ एक बेसिस बलूचिस्तान में रखी हैं, जो ऐसा लगता है, क्योंकि जो अल जवाहरी को मारा था अफगानिस्तान में, तो जी। ड्रोन जो है वो बलूचिस्तान से ही उड़े थे। तो ऐसे में इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और इसी प्रकार आईएमएफ से लोन भी दिलाया। तो ये सच्चाई है, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासन ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म है,
टेररिस्ट हैं और ये किसी के फायदे के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान को ही नहीं नुकसान करेंगे, ये पूरी वर्ल्ड की पीस को कर सकते हैं और इनके जो रेंज है वो अमेरिका तक है, तो ये अमेरिका भी जानता है। मगर ये अफगानिस्तान की कंट्रोल में नहीं है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये ऑपरेट करते हैं। और ओके। मगर क्योंकि वहां पर इतना तालिबान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो इलाका बहुत खुला है, वहां पर इनकी बेसिस बनाना आसान है, तो ये बेसिस जो है पाकिस्तान की बजाय अब अफगानिस्तान में बन गई हैं और ये ऑपरेट करते हैं। और दूसरा ये हुआ, इनको हथियार मिल गए हैं जो कि बिल्कुल। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ के गया था, और इनकी जेलों में जो बंद थे, जो 10 से 15 साल अमेरिका ने इनको पकड़ के जेलों में डाला था, तो बेवकूफ़ी कर दी तालिबान की गवर्नमेंट ने, इनको जेलों से निकाल दिया। आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पूरी वर्ल्ड की पीस के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, क्योंकि कुछ एक उसमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के थे और कुछ अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट है। तो ये सच्चाई है, इस्लामिक स्टेट, खोरासान और अल-कायदा ये जो है इंटरनेशनल टेररिज्म फैलाएंगे, और ये अफगान पाकिस्तान बॉर्डर में ही नहीं, इनकी रीच बहुत लंबी हो सकती है और ये पूरी वर्ल्ड बिल्कुल। की पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फ़कत बिल्कुल जनरल साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब दुनिया इसको कैसे देखती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अमेरिका का आपने ज़िक्र किया। वो लोग गए हुए उनको तकरीबन अभी 2 साल होने को है, और अभी किसी की रिकॉग्निशन भी नहीं है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है किसी ने भी उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, चाइना या बाकी दुनिया ने। और ख़ैर अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन दुनिया की नज़रें इस वक़्त क्योंकि यूक्रेन वॉर के ऊपर है, तो शायद अफ़गानिस्तान से तवज्जो हटी हुई है। बट देखना ये पड़ेगा कि ये क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ इस जंग को मेरा नहीं ख़्याल कि लड़ सकता है, ना सिर्फ़ अफ़गानिस्तान इस जंग को लड़ सकता है। इसके लिए सबको मिल बैठना बिल्कुल। पड़ेगा, तो तब जाके पॉसिबल होगा इनके खिलाफ़ कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर और इनका ख़ात्मा करना। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन मैं किया। एक ही चीज़ जी, जी, प्लीज़, जोड़ना प्लीज़ चाहूँ सर। फ़कर, 2 ज़रूर बातें। सर। जी सर, जी, जी, एक प्लीज़। तो देखो, पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि कोई परमानेंट फ्रेंड और कोई एनिमी नहीं है, क्योंकि जी, अफ़गानिस्तान में उन्होंने देख लिया जी, कि बिल्कुल। किस प्रकार से अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान उसको अभी कितने सक्रिय हो गए, साथ में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अब ये जो लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत के लिए बिठा रखे हैं, जो कि पीओजे में, उनको भी उसको नकारा करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसकी एक पॉलिसी नहीं होगी अगेंस्ट गुड और बैड टेररिस्ट, क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान की, उसने वो जो आपने हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने बोला था ना, अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको काटेंगे। तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी टेररिज्म भी तो वो पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, आज उसको जी, प्रॉब्लम डाल रहे हैं। वो कहते हैं जो पेया बोया पेड़ बबूर का तो फल कहाँ से हो। तो जी, अब पाकिस्तान को सच्चे मन से सभी आतंकवादियों पे एक्शन लेना चाहिए, इंक्लूडिंग लश्कर तोबा जैसे। और ये जो लड़ाई आपने बताई अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान की लड़ाई, ये एक इंटरनेशनल लड़ाई है और इसको सीरियसली सभी रीजन में, ये बिल्कुल। रीजन में इंस्टेबिलिटी ला सकता है और इनकी मार अमेरिका तक है, और इसलिए बहुत ज्यादा देना है। दूसरी बात आपको ने बड़ी अच्छी बोली जी, फकर, कि यूं तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो तालिबान की उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर वर्किंग रिलेशनशिप बहुत देशों ने बना ली है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हो नहीं सकता, आप कितने दिन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वहां पर 300 के करीब, बिल्कुल। उनमें से 180 कंप्लीट हो गए थे, जो 120 नहीं थे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये वर्किंग रिलेशन तो बन चुके हैं उनके, मगर ये सच्चाई है कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हुँ, उसका इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल कायदा के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके रिलेशन तालिबान गवर्नमेंट के साथ अच्छे हैं, जो कि हैं, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ की बेसिस वहाँ बनाते हैं और वो ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उसमें काफ़ी खटास आई है। फ़कत। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जनरल साहब कि उसके लिए काम करने की ज़रूरत है और परमानेंट बेसिस पे। और हाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत है। इस्लामाबाद को काबुल को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और न्यू दिल्ली को इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद को न्यू दिल्ली को, और इसी तरह तेहरान को इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद को तेहरान को। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर ये जंग शायद आसान हो जाए, अदरवाइज़ एक बहुत मुश्किल जंग है। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फ़कत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका।